बंगाल वाली लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं? आपको अलग से सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से? क्या खाती, क्या डाइट क्या आपकी? मैं दोनों की जानना चाहता हूँ, बिकॉज जॉन सर की जो बॉडी है उसके बहुत फैंस हैं, आपकी ब्यूटी, मतलब ऐसे ही जानना चाहते हो किसी का भला हो जाएगा, गरीब आदमी का कुछ। क्या खाती हैं आप सुबह उठ के? मैं नॉर्मल घर का खाना खाती हूँ। नहीं मतलब घर में तो पराठे भी बनते हैं, वो तो नहीं खाती होंगी आप? हाँ खाती हूँ। पराठे खाती हैं आप? कहाँ जाते हैं पराठे फिर? मतलब ये को मतलब हम तो आधा पराठा खा ले तो हमें देसी घी की तरह लगता है। लेकिन एक बात बोलूं मैं कपिल, आप किसी भी लड़की से पूछे जी, बॉडी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, एडुकेटेड है लड़का बहुत अमीर है, उसकी बॉडी अच्छी, जो भी, सबसे एक्सेप्शनल क्वालिटी जो वो ढूंढते लड़के में इज सेंस ऑफ ह्यूमर, जो तुम्हारे पास है। भाई लव यू, थैंक यू। सीरियसली, तो इनफैक्ट अगर मैं लड़की होता ना, आई वुड फॉल फॉर समवन लाइक यू। लड़कियों सीखो कुछ। पर भाई मैं एक बात बोलूं, खाली बोलती हैं लड़कियां, सेंस में लड़का उनसे मिलती भी है, पर ये बोलती थी वेरी फनी, सो क्यूट। मोनित, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे अर्चना जी कॉमेडी शोज करती हैं, ये कहीं पे भी जाती है ना, लोग बोलते हैं वो मैम आप बहुत अच्छा हंसती हैं, प्लीज एक बार हंस के दिखाइए ना। आपको कभी आपके फैन बोलते हैं मैडम डस के दिखाइए ना? हैं? कसम से, वैसे आप मतलब ऐसी नागिन हो ना, मैं तो डसवा के नीला पड़ जाऊं। अच्छा मोनी, एक बात बताइए, अगर सच में ऐसा कुछ होता, अगर आपको सुपर पावर मिलती, आप इच्छाधारी होती कि कोई भी रूप धारण कर सकती हैं आप, तो क्या करती? अगर मुझ में शेप शिफ्टिंग की पार होती तो मैं ऑड्री हेपबर्न बनना चाहूंगी। क्या बनना चाहती? क्या जी? ऑड्री हेपबर्न। ऑड्री हेपबर्न बहुत बड़ी हॉलीवुड की सुपरस्टार रह चुकी हैं। और बहुत अच्छी बहुत हैं। खूबसूरत। अच्छा जी। जी। जॉन सर, अगर आपके पास ऐसी पावर आ जाए कि आप कुछ भी बन सकते हैं, किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, तो आप क्या बनेंगे? मैं कपिल शर्मा बन जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि शादी के बाद भी मैं फ्लर्ट कर सकता था। हाँ। भाई मैंने शादी के पहले भी जो मतलब किया, मतलब ऐसे बोल नहीं देता हूँ, कोई मतलब ऐसे आउटपुट कुछ खास निकला नहीं है। अच्छा जी, आप अगर इच्छाधारी बन जाते आप क्या करती? मैं ना आज की तारीख में ना मैं नवजोत सिंह सिद्धू बनती, क्योंकि काम मैं वही करती जो अभी कर रही हूँ, लेकिन पैसे डबल मिलते मुझे। अच्छा वैसे ना जॉन इतने हैंडसम है ना कि हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते आगे चल के, पता नहीं कोई कास्टिंग डायरेक्टर वैसा कर भी ले, इनको बोले कि आप अपनी बॉडी वैसी बना लो कि आप थोड़े वो देखो कि जो होता ना अपनी पुरानी फिल्मों में होता था, गरीब हीरो होते थे पहले, तो हमने आपके लिए एक छोटा सा रोल प्ले तैयार किया है। मौनी जो है वो अमीर ठकुराइन बनेंगी, जो कि लगती भी हैं। आप हैं गरीब किसान जो नहीं लगते। जिसकी बहन की शादी है और वो ठकुराइन से कर्जा लेने आया है। हाँ। मैं आपकी बहन बन जाता हूँ फॉर योर सपोर्ट। ठीक है सर? ओके। चलिए लाइए, ये है तो हम लोग गरीब उस भैया तरफ का हैं? गमछा और ये बहना का दुपट्टा। चलो इस साइड से चालू करते हैं। आज मैं ऊपर। हम आ रहे हैं ठकुराइन की हवेली। अच्छा हाँ, चलो मेरा हाथ पकड़ो। चलिए ना भैया। रेडी? चलिए ना भैया। ठाकुराइन। क्या है धनिया? बोलो। धनिया? मेरा नाम तो पुदीना है, धनिया इसका नाम है। हमारे पास तुम जैसों का नाम याद रखने का वक्त नहीं है। बताओ क्यों आए हो? जी ठाकुराइन, हमें क्या बताए, हमें कर्जा चाहिए। उनकी शादी हो रही है और पूरे जो फसल है वो पानी में बह गए, गाय भी सांड के साथ भाग गई है। जो 6 पैक मैंने बनाए वो 2 ही रह गए अभी, तो थोड़ा कर्जा मिलेगा? रहने दो भैया, मैं भाग के शादी कर लूंगी। अरे भागने के लिए 500 कैलोरी चाहिए, उसके लिए प्रोटीन्स लगते हैं, कार्बोहाइड्रेट लगते हैं, मल्टीविटामिन्स लगते हैं, उसके लिए पैसे नहीं है। ठाकुराइन पैसे दे दो ना। ठीक है, पैसे तो मैं दे दूंगी, पर तुम्हारी इस बहन को नाचना गाना आता है? क्या नाचती है ये? मतलब उसको नाचते हुए देख के फसल जो है ना खड़ी हो जाती है। चलो
नाच के दिखाओ। नाचो। हम तो आपकी गरीबी की एक्टिंग देखना चाहते थे। आप तो हमारे मुजरे देखने पे उतर आए। थैंक यू जॉन। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, अगर आप जॉन को किसी गरीब हीरो के रूप में भी कास्ट करना चाहें तो ये बहुत अच्छा करेंगे। आपको अभी अभी सबूत मिला है। सर थैंक यू। भाई आपके मौनी, आपके यहाँ पे फैंस हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। आप लोग जो भी आपके मन में है आप पूछ सकते हैं। जी मैडम। Hello Kapil sir. Hello. Hello Moni ma'am. Hello John sir. I am a big fan of John sir. Actually मैं मेरे हस्बैंड के पतले शरीर को लेके बहुत परेशान हूँ। पतले शरीर को। आप कुछ ऐसे टिप बता दीजिए जो उनको थोड़ा सा तंदुरुस्ती हो जाए। मतलब तंदुरुस्त है। शादी का 14 साल हो गया, बंदे का पाव किलो नहीं बढ़ रहा है। खाने पीने के लिए अच्छा दो, पाव किलो क्या मैं 2 जो किलो बढ़ खाती हूँ वही खाते, मैं बढ़ रही हूँ वो नहीं बढ़ रहे हैं। पहले वो एक डीवर्मिंग का मेडिसिन आता है, वो ले लीजिए। Okay. मे बी हाँ, वो बहुत जरूरी है। सर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे घर में क्या होता है, पूरा डाइट फूड बनता है। शुरू होता है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ओट से शुरू होता है और खत्म होता है शाम का बॉइल्ड वेजिटेबल से। अच्छा तो जी। उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? You will- आप हेल्दी रह सकते हैं इंटरनली। पर ये तो अच्छी बात है। मतलब आप चाहते हैं कि वो बड़े बड़े बाइसेप, वो वाला सीन। नहीं नहीं, वो बड़े बाइसेप्स इतने खास, ये बहुत अच्छा है। हाँ फिट। थैंक यू। और बाइसेप बना भी लोगे ना, जो पत्नी होती हैं उनको कोई ना कोई कंप्लेंट रहेगी। 100%। बाइसेप बना लोगे फिर कहेंगे इनकी मूछें सीधी नहीं आ रही, थोड़ी टेढ़ी करवा दो। तो ये इग्नोर करने का। व्हाट अ बॉडी यार। व्हाट ए बॉडी। सर हमको भी ऐसा बॉडी बनाना है। कप्पू शर्मा हमको 5 दिन दीजिए। 5 दिन के बाद कंफर्म आपको बता देंगे, हमारे बस का नहीं है यार। हमसे नहीं होने वाला ये सब यार। वैसे सर एक बात बताइए, आपने अपना पिक्चर रॉय रिलीज कर दिया, पकने नहीं दिया। अबे रॉ फिल्म का नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हमें लगा कि यार रॉ रिलीज का खट्टा खट्टा ना लगे कहीं। लेकिन सर ये लीजिए, आपके लिए हम गिफ्ट रहा, आपकी पिक्चर रॉ, आई गॉट यू रॉ मैंगो, माय गिफ्ट टू यू। थैंक यू। वैसे सर माई सेल्फ बच्चा यादव, हमारा यहाँ पे तबेला है, यू नो, हमारा आई एम इनटू डिजाइनिंग मिल्क। जी डिजाइनिंग मिल्क। मतलब सेम थिंग यार। ये मोनी जी आपके लिए हम फ्रेश अपने तबेले का दूध लेकर आए हैं फॉर यू। थैंक यू। अब बच्चा मेहमानों को दूध कौन पिलाता है? कुछ चाय कॉफी कुछ पूछ, ऐसे जूस। आपने कभी किसी नागिन को चाय पीते देखा है क्या? नागिन हैज टू ड्रिंक दूध ओनली। वैसे सच बताइए, मतलब टीवी पे काम करके जितना मजा आता है उतना फिल्मों में नहीं आया होगा ना? क्यों? क्योंकि फन तो टीवी पे ही था ना। भले तूने आते ही ना फालतू की बातें शुरू कर दी ना। आते तो क्या जाते हुए करनी थी? सर बातें तो बातें होती है क्या। वैसे एक और यार मोनी जी बताइएगा, ये नागिन का आप शूटिंग खत्म करके वापस कहाँ जाते हैं? घर जाती हैं या पिटारे में? तू शूट के बाद घर जाता है कि तबेले में? जॉन जी आप हमको जरा बताइए कि आजकल ये काली मिर्च का क्या भाव चल रहा है? उनको क्या पता? नहीं इन्होंने गरम मसाला किया है यार, इन्हें ही पता होगा और किसको पता। इन्हें तो यह भी पता होगा कि कॉफी का क्या भाव चल रहा है। अच्छा उन्होंने मद्रास कैफे किए इसलिए? नहीं नहीं यार, रोज कॉफी पीते हैं इसलिए। वैसे सर आपका फिल्म धूम हमने देखा, आई रियली लव इट, लेकिन एक सजेशन था कि धूम में अगर आप हमें भी ले लेते ना तो और मजा आता। अगर तू धूम में होता तो धूम पिचक जाती। तो फिल्म का नाम रख लेते धूम पिचक धूम।
धूम पिचक धूम पिचक धूम धूम पिचक धूम पिचक धूम धूम पिचक धूम पिचक धूम धूम पिचक धूम धूम धूम। यो ब्रो, वैसे आप जो फिल्म शूट करते हैं वो कहाँ करते हैं उसका जानकारी हमको मिल जाता है भाई, सोशल मीडिया न्यूज व्यूज में पता चलता है कि फिल्म का शूटिंग कहाँ हो रहा है, लेकिन ये जो इंटरवल है उसका शूटिंग कहाँ होता है? अरे इंटरवल की शूटिंग नहीं होती पागल। अरे शूटिंग नहीं होता तो पिक्चर में आ कैसे जाता है? वो ब्रेक होता है। अच्छा, इंटरवल फिल्म का हिस्सा नहीं होता है? नहीं, यार तभी हम सोचे, हमने काफी पिक्चर देखा, सबका इंटरवल हमें एक जैसा क्यों लग रहा है? माय बैड सर, माय बैड, माय एलोपॉजी। फालतू बातें बच्चा तू जितनी मर्जी कर लेना, ढंग की बात कोई नहीं। परमाणु फिल्म देखी तूने इनकी? हाँ हाँ, अरे क्या काम किया इन्होंने? अरे हमने देखा सर, और उसका तैयारी तो ये अपना दोस्ताना के टाइम से कर रहे हैं। मतलब कि वहां देखिए, बम पे काम चल रहा था, जाके परमाणु में फूटा फाइनली। है कि नहीं सर? वैसे सर आप जासूसी करते हैं, आई नीडेड सम हेल्प। क्या है कि हमें शक है कि हमारा जो एक साली है भूरी, वो हमारे घर में ना हमारी गैर मौजूदगी में किसी से मिलती है, कोई लड़का आता है मिलने। आई वॉन्ट टू नो हु दैट बॉय इज, कैन यू डू जासूसी फॉर मी? तो घर में सीसीटीवी लगवाना फिर। सोनी साहब सुना आपने? यह सोनी टीवी के लिए काम करता है आदमी, लेकिन सीसीटीवी को प्रमोट कर रहा है। हम कोई सीसीटीवी नहीं लगवाएंगे, हम अपने घर में सिर्फ सोनी टीवी लगवाएंगे। कपूर शर्मा, सोनी टीवी जिंदाबाद। सीसीटीवी जो है घर की निगरानी के लिए होता है। अरे उसके लिए तो हमारी 2 आंखें ही काफी है यार। अभी कुछ दिनों पहले हमने अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ा। किसके साथ? नहीं किसी के साथ नहीं, होली का दिन था, उसके हाथ पे रंग लगा था, हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। सर ऐसे ही सर हंसी मजाक के लिए बातें बोल देते, मजा आता है सर। वैसे सर हमारे पास ना एवरीबॉडी नोज एक जोक्स का पिटारा जोक्स का है। पिटारा। सर सुना है आपको? हाँ। कौन सुना है? अरे यस। अच्छा ठीक है, रेडी? रेडी। तो देखिए मोनी जी जो है ना, हाँ। उनके पास एक कुछ प्रोडक्ट है 11 रुपए का, आपको खरीदना है। ठीक है, आप वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए उन्हें 20 रुपए देते हैं, तो आपको क्या वापस देती हैं? 9 रुपए। नहीं, वो आपको 10 देती हैं। और मोनी जी, आप अगर डसते हैं तो खाली कप्पू शर्मा को डसिएगा, जॉन जी को नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें जॉन्डस हो जाएगा। एक और। नदी जो है ना, नदी वो आवाज करती है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। बताइए क्यों? आई नो, बह रही है। करेक्ट, बहरी है। बहरी, नदी बह रही है। बड़ी खुशी हो गई। स्टैंडिंग ओवेशन। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। प्राइज दो। हाँ, मोनी को प्राइज दो। चलिए सर हम चलते हैं सर, नाइस मीटिंग। ओके बाय बाय मोनी जी। चलिए, see you guys। हेलो अर्चना जी, पहचाना मेरे को? मैं कप्पू का भाई चप्पू। सारा शहर जगमग जगमग क्यों कर रहा है? चप्पू, तेरे चश्मे पर लाइटें जो लगी है। ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी। आज मैंने हनीमून का काम शुरू किया है। नहीं, मनाने का नहीं, मनवाने का। मैंने अपना चप्पू हनीमून ट्रैवल शुरू किया है। वाह, आपको पता है कल आपके हस्बैंड भी आए थे मेरे पास। उन्होंने हनीमून पैकेज बुक किया है एक। अच्छा, आपका अकेले का वो नहीं जा रहे। वो कह रहे इसको अकेली को भेजो, मेरे से रोज झाड़ू पोछा नहीं होता घर का। वैसे ना हमारे यहाँ हनीमून की बहुत ज्यादा फैसिलिटी है। सपोज कोई लड़की आती है, उसके पास पति नहीं है, हाँ। तो कंपनी के लिए मैं साथ जाता हूँ। उससे क्या है ना, लड़की बोर भी नहीं होती,
भला है, 2 दुआएं देके जाती है। बहुत ज्यादा कस्टमर। वाओ, वही बहुत बढ़िया। वाह। हेलो जी, हेलो। चप्पू हनीमून ट्रैवल। या जी, माई सेल्फ सुधीर, ये मेरी वाइफ है प्रिया। ओ हेलो सुधीर, हेलो बेबी। भाई साहब, आपको शर्म नहीं आती? वाइफ है मेरी। अच्छा, तो बेबी को बेस पसंद हो सकता है, बेस को बेबी पसंद नहीं हो सकती। माई सेल्फ चप्पू, प्यार से मुझे लोग बेस कहते हैं। वेरी फनी। देखिए, हमारी नई नई शादी हुई है अभी। नहीं हुई है। हाँ। थोड़ी पुरानी कर लेते, सस्ती पड़ जाती। एक मिनट भाई साहब, ये पुरानी शादी क्या होती है? तो इसको समझाओ ना, सबकी शादी नई नहीं होती है। क्या पता करिए, तुम्हें कोई ढंग की लड़की नहीं मिली? क्यों? क्या कमी है मुझ में? अरे नहीं, तुम तो बहुत प्यारी हो, हॉट हो। आई वाज जस्ट किडिंग। आप ना भाई साहब ज्यादा किडिंग ना ही करो तो बेटर है। अच्छा, तुम लोग हनीमून पे जाके किड कर सकते हो, हम इधर किडिंग भी ना करें। सॉरी भाई साहब, गर्मी बहुत है ना, तो मैं बीच बीच में भड़क जाता हूँ। वैसे मैं बंदा ठीक हूँ। अच्छा। हाँ, ये बताओ, तुम लोगों को हनीमून पे जाना ना? जी, जी। ओके, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। तो तुम दोनों की शादी हुई है? ये कैसा सवाल है? अभी अभी बताया ना आपको, हमारी नई नई शादी हुई और शादी के बाद ही तो हनीमून पे जाते हैं ना। अच्छा, शादी के बाद ही जाते हैं? हाँ। मेरे को गलत इंफॉर्मेशन देती रही आप। मेरे को कहती शादी के पहले भी जा सकते हैं। ओके, तुम दोनों करते क्या हो? जी, ये हाउसवाइफ है और मेरी सरकारी नौकरी है। सरकार की नौकरी करते हो? हाँ जी। तो सरकार क्या करती है? देखिए, मैं घर चलाने के लिए गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ। घर चलाने के लिए गवर्नमेंट जॉब करते हो? गाड़ी चलाने के लिए क्या करते हो? ये घर गाड़ी सब चलाने के लिए जॉब करते हैं। सब कुछ ये चलाता है? हाँ। तुम कुछ नहीं चलाती, काम चोर आलसी कहेगी। मैं घर संभालती हूँ। घर क्या नशे करता बिगड़ गए जो घर को संभालती है? भाई साहब, आप पागल है क्या? अरे नहीं पागल नहीं यार, ऐसे मजाक कर रहा। गर्मी बहुत है, टेंशन के दिन चल रहे हैं बहुत ज्यादा। आपको पता है, मेरा एक दोस्त है ना, उसको हार्ट अटैक आ गया था। ओह, टेंशन की वजह से? टेंशन, उसकी बीवी ने फोन चेक कर लिया था उसका। देखा, कितनी बार समझाया मेरा फोन मत चेक किया करो। भाई साहब, ये लड़कियां मानती ही नहीं है। अरे तो तुम लोग अपने फोन में ऐसा कुछ रखते क्यों जो छिपाना पड़े? हाँ। और उसने फोन में ऐसा क्या छिपा लिया था कि उसकी बीवी ने चेक किया और उसको हार्ट अटैक आ गया? अरे जैसे उसका फोन चेक किया ना, उसकी बीवी ने ऐसे उसकी छाती पे ना, ऐसे दोबारा डबल मुक्का बना के ना, ऐसे बीच में पेंसिल डाल के उसकी छाती पे मारा। नो नो, सॉरी सॉरी सॉरी, दैट वाज नॉट हार्ट अटैक, दैट वाज मर्डर, सॉरी, माय मिस्टेक। वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे आप करते क्या है? भाई साहब, अभी तो बताया था आपको। ये जब बार बार पूछती बेबी ने जूस पिया, बेबी ने खाना खाया, तब भी तो बताते हो कि नहीं? वो बताना पड़ता है। अच्छा, क्या? वो मतलब नहीं था मेरा। देख तेरा मतलब मेरे को सब पता है। जिस सरकार ने तेरे को नौकरी दी ना, उसकी नौकरी छोड़ के छोकरी की नौकरी कर रहा है। देखिए, आप एक तो मेरे पति से ना तमीज से बात कीजिए, समझे आप? मैं देखता हूँ 2 साल बाद तुम कितनी तमीज से बात करती हो। सुनो मेरी बात। हाँ। जॉब कहाँ, बीएमसी में करते हो? नहीं, मैं बीएमसी में नहीं हूँ, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स में हो? हाँ जी। किसी को बोल के मेरी इनकम बढ़वाओ ना यार। भाई, इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग? जब नहीं बढ़ा सकते तो जब हम कमाते हैं तो काटने क्यों आ जाते हो लालची? कहा आप अपनी प्रॉब्लम्स लेकर बैठ गए? हम यहाँ आए हैं, हमें हनीमून पे भेजने के लिए कुछ कीजिए ना। तो मैं करता हूँ ना, हाँ। कर रहा हूँ। तो बड़ी तुम्हें जल्दी है हनीमून मनाने की? कितने लोगों को जाना है? हनीमून पे सिर्फ 2 ही लोग जाते हैं। जरूरी नहीं है। मेरे चाचा के लड़के की शादी थी, सारी फैमिली गई थी। अच्छा, हाँ, पूरी फैमिली हनीमून मनाने गई थी? नहीं हम लोग यात्रा पे गए थे, उन दोनों को घर पे छोड़ के गए थे। क्या है ना भाई साहब, घर भी अकेला नहीं छोड़ सकते ना, कोई पीछे से आ ना जाए। लेकिन फिर भी देख लो, छोटा मेहमान आ गया। बेबी, मुझे लगता नहीं है इस आदमी ने आज तक किसी को भी हनीमून पे भेजा है। अरे क्या बात कर रही है? मैंने अपने मम्मी पापा को भेजा ना हनीमून पे।
मम्मी पापा को अपने कोई कैसे हनीमून पे भेज सकता है? अरे सब पैसे का खेल है मैडम, आप मेरे को पैसे दे दो, मैं आपके मम्मी पापा को भेज देता हूँ। आप हमें हनीमून पैकेज बताइए बस। 10 लाख का पैकेज है। 10 लाख इतना महंगा? हाँ, उसमें क्या होगा? सबसे पहले तो ये होगा जो तुम्हारा 10 लाख है वो मेरे बैंक में आ जाएगा। नहीं, हमारा मतलब है कि आप हमें कहाँ भेजेंगे? तो माउंट एवरेस्ट पे भेज देते हैं, उसके 2 फायदे हैं, रिकॉर्ड भी बन जाएगा, हनीमून भी हो जाएगा। नहीं, हमें रिकॉर्ड नहीं बनाना है, हमें सिर्फ हनीमून मनाना है। हनीमून मना के भी रिकॉर्ड ही बन रहे हैं। एक एक करके 150 करोड़ हो गई जनता। भाई साहब 150 करोड़ नहीं है, 130 करोड़ है। कुछ लोग स्टेशन पे वेट कर रहे हैं गाड़ी का, वो भी जा रहे हैं हनीमून। कुछ लोग एयरपोर्ट पे हैं, वो भी जा रहे हैं हनीमून पे। कुछ लोग जो गए हुए हैं वो चेकआउट करके निकल रहे, तो ऑन द वे है 20 करोड़। बहुत अच्छे। मैं क्या बोल रही हूँ, हम बच्चे के लिए हनीमून पे नहीं जा रहे। वाह, माँ बाप इतनी उम्मीदों से तुम लोगों को हनीमून पे भेज रहे हैं कि घर पे कोई नन्हा मेहमान आए हैं, और तुम लोगों के नखरे बड़े हैं। अरे अभी हमारी भी लाइफ है, हमारे खेलने कूदने के दिन है। खेलने कूदने का दिन है तो ओलंपिक्स में क्यों नहीं जाते? खेलने कूदने का दिन है। वैसे आप कहाँ से हैं? मैं जम्मू से। जम्मू से? तो ये नहीं कि जम्मू की लड़की को कटरा ले जाओ, वैष्णो माता ले जाओ, हनीमून लेके जाना है इसको। आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? तुम भी तो जम्मू की लड़की कहाँ लेके जा रहे हो? एक लड़की को उसके मायके से दूर कर रहे ससुराल द्रोही। अब क्या करे, एक ना एक दिन तो लड़की को अपना घर छोड़ के जाना ही पड़ता है ना। चल झूठी, मेरी वाली तो अपना घर छोड़ ही नहीं रही। क्यों? वो आपसे प्यार नहीं करती क्या? पता नहीं, उसका पति बात नहीं करने देता मेरे को। आप एक शादीशुदा लड़की पर नजर रखते हैं? और तो उसका पति भी तो नजर रखता है उस पे। अरे तो उसने उससे शादी किया ना। तो मैं भी कर लूंगा ना। अरे पर आप एक शादीशुदा लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं? तुम यहाँ मेरी शादी करवाने हैं कि अपना हनीमून मनाने हैं? अपने काम पे ध्यान दो आप। अरे काम से काम रखने दें आप तब ना। हम कब से आपको बोल रहे कि कोई अच्छी हनीमून पैकेज बताए, आप बता ही नहीं रहे। हमें कहीं विदेश जाना है। खाओ पियो देश का, मजा लो विदेश का। इन जैसे लोगों की वजह से हमारे देश की जीडीपी गिर रही है। जीडीपी? हाँ, तुम्हें पता भी है जीडीपी क्या होती है? ऐसे पता तो नहीं है, न्यूज में आ रहा था कि गिर रही है। मेरे को तो डर है कोई गिरी हुई उठा ना ले हमारी डियर। अरे यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है। देखो, पहले किसी बाबा के पास जाओ, दिमाग सही कराओ। अभी दिमाग खराब हो रहा है, हनीमून पे जाओगे नीयत खराब होएगी, उसके बाद बच्चे आएंगे, जिंदगी खराब हो जाएगी। बता रहा हूँ मैं आपको। हमें अपनी जिंदगी खराब ही करनी है, आपको क्या मतलब? अरे भड़क क्या रही हो? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जाना कहाँ चाहते हो बताओ। देखिए मेरी बचपन से बहुत इच्छा थी कि मैं हनीमून के लिए ना विदेश जाऊं। बचपन से माँ बाप तुझे भेज रहे स्कूल डॉक्टर बनने के लिए? तुम जैसे लोगों की वजह से देश में डॉक्टर कम हो रहे हैं, हनीमून ज्यादा हो रहे हैं। आप ना एक काम करो, देश की चिंता छोड़ो और ये बताओ, ये जो 10 लाख वाला पैकेज है ना, हाँ। ये थोड़ा महंगा है। महंगा है? कुछ कम वाला दिखाइए प्लीज। 5 लाख वाला ले लो। अच्छा, ऐसा हनीमून होएगा, पब्लिक तालियां बजाएगी। बता रहा हूं। हमारे हनीमून पे पब्लिक ताली क्यों बजाएगी? क्यों, जन्मदिन पे लोग तालियां नहीं बजाते? तुम जैसे लोगों की वजह से ना हनीमून सिर्फ 2 लोगों का होके रह गया। अरे इसको एक त्योहार की तरह मनाओ साहब। त्योहार की तरह? जैसे इतिहास में होता था। इतिहास में क्या हुआ? अरे एक एक राजा की 300-300 रानियां थी। वो क्या मुगलों के कपड़े डिजाइन करने के लिए रखी थी? क्या दिन थे ना वो, बहुत मस्त लाइफ होती होगी उनकी। वाह, क्या मस्त लाइफ हुई होगी उनकी। ये आजकल के लड़के हैं, I'll tell you, एक दिन अगर लड़की को कॉफी पिलाने के लिए बाहर ले गए ना, तो दूसरे दिन इनके बाइक की पेट्रोल के पैसे नहीं बचते इनके पास, और इनको 300-300 रानियां पालनी है। बेबी मैं मजाक कर रहा था। कितने स्पॉन्सर हैं तेरे पास? एक भी नहीं है।
अच्छा वाला करो, तेरे पास 4-5 आ जाएंगे, मेरे पास है। देखिए भाई साहब, हाँ जी। आपके पास कोई नॉर्मल हनीमून पैकेज है तो बताइए। कोई ठंडी सी जगह भेज दो जहाँ बर्फ गिरती हो। बर्फ चाहिए? बर्फ हाँ। चाहिए। केरला चले जाओ। केरला में कहाँ से बर्फ आई? फ्रिज में। फ्रिज में बर्फ तो हर जगह होती है ना। हमारी फ्रिज में नहीं है, 1 महीने से खराब है। कोई मैकेनिक है तो बता दो मेरे को। अरे यार, हम तुम्हारा फ्रिज ठीक करवाने नहीं आए, कोई सस्ता सा पैकेज है तो बताइए। कितना सस्ता? बहुत सस्ता। हाँ, पीछे चले जाओ। पीछे ना एक पीपल वाले बाबा हैं, उनके पास जाओ। वो बाबा हनीमून पैकेज देते हैं। बाबा पागल है ये तुम्हारी बीवी यार। बाबा पैकेज क्यों देगा? बाबा के जाके मन्नत मांगो कि बाबा हमें अमीर कर दो। बाबा तुम्हें अमीर कर देंगे, उसके बाद आना फिर 10 लाख वाला पैकेज देंगे तुमको। मुझे नहीं लगता कि ये हमें कहीं बेच पाएगा। चलो यहाँ से एक चलते काम कर हैं। दो, तुम्हारे लिए व्हाइट हाउस स्वीट बुक कर दूं? भाई साहब ये ट्रम्प मान जाएगा? तेरे लिए सोनी वाले नहीं मान रहे थे, मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया उनको। अच्छा ये बताओ यार, कितने दिन का हनीमून चाहिए? 4 दिन। 4 दिन का? इतनी अच्छी बीवी सिर्फ 4 दिन? 10-15 दिन तो मनाओ यार, तुम कैसे आदमी हो तुम? यार मुझे ना 7 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं तो सरकार पैसे काट लेगी। तो काटने दो ना, सरकार चुम्मियां थोड़ी देगी। अरे जो मिल रहा है अभी ले लो भाई साहब, बाद में सरकार से पेंशन मिलेगी, बीवी की टेंशन, जिंदगी नरक हो जाएगी। तो फाइनली क्या डिसाइड हुआ, हम कहाँ जाएं? बाहर में चले जाओ यार तुम लोग। अरे हम क्यों जाए, तुम जाओ। अच्छा मैं अपना हनीमून बीच में छोड़ के चला जाऊं? अपना हनीमून कहाँ से हो गया, हमारा हनीमून है। वाह, लड़की मिली तो दोस्त को भूल गए दोस्त। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारा दोस्त कब बना? हाँ तो कब बनोगे, जब ये छोड़ के चली जाएगी। खबरदार उसके बाद मेरे पास आए तो। एक्सक्यूज मी, मैं इनको क्यों छोड़ूंगी? मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊंगी। तू की छोड़ेगी? सरकारी नौकरी वाला लड़का तू की छोड़ेगी हैं? अगर सरकारी नौकरी ना होती तो इस लड़के की तरफ देखती भी ना तुम। मैं सरकारी नौकरी के लिए इनके साथ नहीं हूँ। वाह, उसने सरकार के लिए नौकरी कर ली, तुम सरकार के लिए इससे शादी भी नहीं कर सकती। धोखेबाज कहेगी। बेबी बहुत हो गया, चलो हाँ। कहीं और चलते हैं। हाँ, चलो। चलो। वैसे कहीं और क्या चलते हैं? जानता हूँ मैं तुम जैसे लड़कों को, अच्छे घर की लड़कियों को कहीं और ले जाते, फिर कहीं और निकल जाते खुद। पैसा निकाल नहीं रहा, हनीमून जाना है इनको। पैसे? पैसे दो। पैसे? हाँ। ये लो पूरे 20,000। अभी इसमें कुछ कर दो यार अच्छा सा। इसमें 2000 के नोट है, 1000 के करके दे दूं? कैसा पागल आदमी है? अबे 20,000 रुपया तो आदमी गर्लफ्रेंड पे यूं खर्च कर देता है। हाँ तो गर्लफ्रेंड बदल भी तो सकते हैं। क्या कहा? कुछ नहीं, वो बेबी ये इतनी देर से कुछ भी बोले जा रहा है, तुम इसको कुछ कहने नहीं और मुझे कह रही हो। तो मैंने तुमसे शादी की, उससे शादी की है। तो इससे शादी की है, हनीमून तो नहीं हुआ ना अभी। मेरे पास 2-3 ऑफर है सरकारी नौकरी के। Really? कौन सी? इंडियन रेलवे में एज ए सिंगर की जॉब। Really? वो जो गाड़ी में बैठ के पत्थर नहीं बजाते, परदेसी परदेसी। अरे क्या मेरी बात सुन के ऐसे करके उधर चली गई? 500 का गल्ला है रोज का, तू साथ में आजा, 1000 छापेंगे, रॉक करेंगे। अरे नहीं गाना यार ट्रेन में। तुम बताओ सस्ते में कुछ हो सकता है? हाँ। हनीमून पैकेज कुछ कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, तुम दोनों को होटल में कमरे लेता हूँ, 2 कमरे लेने पड़ेंगे। हाँ। 2 कमरे क्यों? हमें तो एक ही चाहिए ना। अरे बाबा एक नहीं ले सकते, वो तो रेड पड़ती है पुलिस की। हाँ? तो अलग अलग सोओगे ना तो पकड़े नहीं जाओगे। अरे भाई अलग अलग सोएंगे तो फिर हनीमून कैसे मनाएंगे? तो अपने कमरे से इसके कमरे तक नीचे सुरंग खोद लेना। दिमाग खराब है क्या? मैं सुरंग क्यों बनाऊंगा? शाहजहां मुमताज के लिए ताजमहल बना सकता है और तुम इतनी सी सुरंग नहीं खोद सकते? इतनी सी तो है।
मान ली तुम्हारी बात, हमने सुरंग बना ली, हाँ। लेकिन फिर भी पुलिस की रेड पड़ गई तो? ऐसे कैसे पड़ जाएगी यार? ट्रेनिंग देंगे ना हम लोग, डेमो देंगे प्रॉपर। अच्छा मान लो मैं इधर आऊं, मान लो मैं हनीमून मना रहा हूं तो पुलिस बन के आओ। अरे क्या? मैं क्यों पुलिस बनूं? मैं हनीमून मनाऊंगा। हाँ। अबे तेरे को इतनी आसानी से पुलिस की नौकरी मिल रही है? पुलिस की नौकरी के लिए लोग क्या क्या करते हैं, तेरे को बस हनीमून मनाना, हनीमून मनाना। अरे आप हमें डेमो देने वाले थे, भाषण देने लग गए, डेमो दीजिए ना। चलो ठीक है, मैं पुलिस वाला बन के आता हूँ। हाँ। ठीक है, तुम हनीमून मना रहे हो, ठीक है? ठीक है, ठीक। हाँ। पहले दरवाजा तो बंद कर, तेरे को आग लगी हुई है। बेबी लाइट बंद कौन करेगा? ले भाई, बंद कर रहा हूँ, लाइट पंखा एसी सब। एसी वैसी नॉन एसी कमरा दिया तेरे को, एसी कहां से आ गया बीच में? अच्छा चल, नहीं एसी बंद नहीं किया, मना लूंगा नहीं। मनाओ। अबे पहले मेरे को बाहर निकालना, मेरे सामने ही शुरू हो रहा है, पागल है तू? आप यहाँ जाइए। कहाँ? किस यहाँ, तरफ है दरवाजा? ये दरवाजा है। अच्छा खोल लो। ये बंद किया। ऑल द बेस्ट। बेबी क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ क्या हो रहा है? एक मिनट, आप अंदर कैसे आ गए? मैं खिड़की से आया। आपको शर्म नहीं आती? मैंने तो पूरे कपड़े पहने, तू देख। देखिए सर, एक्चुअली हमारी ना नई शादी हुई है, हम हनीमून मनाए आए हैं, आप गलत समझ रहे हैं। गलत तो तू सोच रहा है, तभी होटल में आया। टुच्चे से होटल में आने के लिए किसने कहा था तुम्हें? हम क्या करें, हमें एक टुच्चे से ट्रैवल एजेंट ने यहाँ भेज दिया। वो टुच्चा है? वो टुच्चा है? 1000 रुपए जेब में नहीं, हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड भेज देता तुमको। चलो तुम दोनों को जेल होगी, चलो। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे? एक मिनट, आप नकली पुलिस वाले हैं। एक पुलिस वाले को नकली पुलिस वाला बोलने पे तुम पे एक और धारा लगेगी। चलो जेल चलो। अरे जानू, हाँ। इससे पहले कि हमें पूरी तरह से पागल कर दे, चलो यहाँ से हम चलते हैं। हाँ चलो भाई। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? ए, मैं क्या बोलता हूँ? हाँ। तीनों चलते हैं हनीमून पे, रॉक करेंगे। अगर आपको हनीमून की इतनी ही पड़ी है तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मैचिंग चश्मा किसके पास है? अभी अभी तुम लोगों की शादी हुई, अब मैं भी करूंगा। शादी करते रह जाएंगे, हनीमून नहीं होएगा। पागल हो? अरे शादी हमारी हुई है, हाँ। तो हम मनाएंगे ना। एक आधार कार्ड पे 4 सिम मिल सकते हैं कि नहीं? तो एक शादी पे हनीमून के 4 लोग नहीं जा सकते? वाह री दुनिया। अरे यार क्या वारी दुनिया, मैं तुम्हारी बकर बकर सुन के ना पागल हो गया हूँ। अब तो मुझे हनीमून पे विश्वास ही नहीं रहा। रक्षाबंधन मना लो, रक्षाबंधन। बेबी क्या करें इसका? हनीमून छोड़ो, इसको मत छोड़ना। तुझे तो मैं बताता हूँ, इतनी बकवास करता है। ओए ओए हेलो, शर्म नहीं आती? अपनी बीवी के सामने पराये मर्द को छूते हो? बचाओ बचाओ, मेरी इज्जत लूट रहा है। बचाओ। पैसे निकाल, पैसे निकाल।